संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार का सुख भोगना भी बुरा नहीं है, परंतु जो ये संसार में हमारी आसक्ति हो गई है, जो छूटते ही नहीं है, जो ये मिथ्या हमने इतनी अपनी आसक्ति बढ़ा ली है, मैं मेरा तेरा, ये कष्टकारी है। ये आपकी आसक्ति, ये आपकी लालच, ये आपको पागल बना देती है। आज युवान भाई बहन लक्ष्य की प्राप्ति क्यों नहीं होती, कभी आपने विचार किया? क्योंकि हम प्रतिशोध के भाव से, हम क्रोधित हो करके, हम उत्तेजित हो करके, हम क्या करते हैं, अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। किस भाव से? जब हम अधिक उत्तेजित होते हैं, अधिक गुस्से में होते हैं, अधिक क्रोध में होते हैं, हमारे अंदर प्रतिशोध जब होता है, तो क्या होता है, लक्ष्य हमको इस भाव से प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक भक्ति नहीं है, भक्ति क्या करती है, असाधारण प्रेम उत्पन्न करती है, और असाधारण प्रेम का क्या करता है, आपके जीवन में एकाग्रता लाता है, आपके जीवन में कंसंट्रेशन लाता है। जब तक आपके जीवन में कंसंट्रेशन नहीं होगा, जब तक आपका चित्त एकाग्र चित्त होकर के आप लक्ष्य को नहीं भेदेंगे, तब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि सुख यहां ना सिकंदर को मिला है, ना बड़े बड़े राजा शहंशाह को मिला, अंत में वो भी खाली हाथ गए। जिन्होंने जो भी यहां पर जितने भी हुए हैं भोगी, क्योंकि यद्यपि भारत तो योगियों की भूमि है, संतों की भूमि है, परंतु इस भारत भूमि पर आक्रमण करके यदि कोई शहंशाह हुआ है, कोई सिकंदर हुआ है, तो अंत में भैया उसको भी खाली हाथ जाना पड़ा है। इसलिए जीवन में कभी भी इसका विशेष ध्यान दिया जाए कि हमारे हाथों से कोई गलत कार्य ना हो जाए। आपका जीवन जितना सफेद होता जाएगा, उतना मूल्यवान होता चला जाएगा। जीवन में ध्यान रखिएगा, बहुत विचार की बात है, जीवन जितना सफेद होता चला जाएगा, उतना ही मूल्यवान होगा, और उतना ही सचेत होकर के आपको जीवन व्यतीत करना होगा। क्योंकि दाग सफेद पर ही पड़ता है, सफेद अभिप्राय स्वच्छ पर ही पड़ता है। ये जीवन का मूल्य मंत्र है, ये जीवन का मूल मंत्र है। जीवन में जितना आप सफेद होंगे, आप उतने मूल्यवान होते चले जाएंगे। जीवन में आपकी स्वीकारिता तभी है जब आप निर्मल होकर के जीवन जिएंगे। अन्यथा क्या कहें, सहस्त्रों लोग जी रहे हैं, कुछ ही पूजनीय हुए हैं, कुछ ही वंदनीय हुए हैं, सबको नहीं पूजा जाता भैया। और बिना भक्ति के जब तक आप सचेत होकर के जीवन नहीं जिएंगे, तब तक आपके जीवन में एक भाव नहीं उतरेगा, जिसका नाम है संतुष्टि, जिसका नाम है संतोष। और भैया वही वाली बात, बिना संतोष के काम का नाश नहीं होगा, और बिना काम के नाश हुए भगवान की भक्ति तो असंभव है। और भगवान की भक्ति कुछ और नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि क्या बिना पृथ्वी के भी पेड़ उग सकता है क्या? ये तो असंभव है। क्या बिना पृथ्वी के पेड़ उग सकता है क्या? भाई वृक्षारोपण के लिए पृथ्वी तो चाहिए ना। उसी प्रकार बिना संतोष के क्या काम का कभी नाश हो सकता है क्या? जब तक काम का नाश नहीं होता, तब तक जीव सपने में भी सुख पा सकता है क्या? जीव के सुख का कारक कोई है तो सिर्फ भगवान की भक्ति और भगवान का भजन ही जीव के सुख का कारक है। बिना भगवान के भजन के जीव सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता।
है और करना भी नहीं चाहिए। यदि कर रहा है तो उसका भ्रम है वो। भैया स्वार्थ भी बुरा नहीं है, पर क्या हो, लेकिन औरों को कष्ट ना हो। स्वार्थ बुरा नहीं है, परंतु हम किसी को कष्ट दे करके यदि सुख भोगने की प्रवृत्ति लाएंगे अपने चरित्र में, तो फिर हमारे कष्ट का कारण बनेगा। तो हमारी संपत्ति कुछ और नहीं है भैया, हमारी संपत्ति कुछ है तो सदचरित्रता ही हमारी संपत्ति है। जिसके जीवन में सदचरित्रता है, जिसका जीवन सदाचारी है, वही हमारी संपत्ति है। ये हमारी ये गाड़ी और ये हमारी तथाकथित मकान, अट्टालिका, फैक्ट्री, मकान, ये हमारी संपत्ति नहीं है। ये प्रारब्ध से प्राप्त हो जाए तो वो आप उसको प्रभु कृपा मानिए, क्योंकि यदि प्रारब्ध में नहीं होगा तो नहीं प्राप्त होगा, और यदि प्रारब्ध में होगा तो कोई ले भी नहीं सकता है। राई घटे ना तिल, कही गए दाता। जो आपको प्राप्त होना है वो प्राप्त होगा, और जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसलिए इस पर बहुत विचार नहीं करना चाहिए, बस निष्पक्ष होकर के कठिन कर्म करते रहना चाहिए। कठिन कर्म से नहीं बचना चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा तीसरे भगति चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट प्रभु के श्री मुख वाक्य हैं गुरु पद पूजा। अभिप्राय, पहली भक्ति संतन की क्या करना है? प्रथम भगति संतन कर संग करना है, संत का संग करना है। फिर उसके बाद में कथा में प्रीति अपने आप हो जाएगी। और फिर क्या, तीसरी क्या है? गुरु पद, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो परंतु एक संपुट दे रहे हैं प्रभु, गुरु पद पंकज। क्या सेवा करनी है? उनके पंकज की सेवा करनी है, परंतु जो सबसे कठिन है वो आप कह रहे हैं अमान हो करके करनी है। गुरु पद पंकज सेवा, और यही है तीसरी भक्ति, क्या? अमान, दास्य, जो बहुत कठिन है। सेवा का अभिमान ना हो, ये बहुत कठिन है। सेवा का अभिमान ना हो, ये बहुत कठिन काम है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि श्रेष्ठ की सेवा तो करना, परंतु दास्य भाव से। और गुरु वंदना में प्रभु बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि श्रेष्ठ की पूजा, सेवा, प्रणाम का परिणाम क्या है। हम क्यों करें श्रेष्ठ की पूजा? हम क्यों करें गुरु की पूजा? संत की पूजा क्यों करें? कल भी सूक्ष्म में बता दे रहा हूं, मानव मूर्ति में जिसमें उच्च ज्ञान के साथ प्रेम, करुणा, दया, क्षमाशीलता इत्यादि दैवीय गुण हो, वही संत है। कोई वेश नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई उम्र नहीं है। भगवान कह रहे हैं उस मानव मूर्ति की पूजा करना है। किस मानव मूर्ति की? जो हमें असत से सत्य की ओर ले जा सके, जो हमारे अंदर प्रेम प्रभाव प्रकट कर दे, जो हमारे अंदर भक्ति का भाव प्रकट कर दे। उस मानव मूर्ति की पूजा करनी है, परंतु संपुट क्या है? अमान हो करके करनी है।